मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से कर दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरा। थकी हारी कॉलेज से वापस आई तो घर पर पापा को देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे, पर आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए। गर्मी और पसीने के वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पापा ने मुझे गहरी निगाहों से देखा और बहुत ही अजीब लफ्ज़ों में पूछने लगे, नेहा, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं तो मैंने कहा, पापा, आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास था, इसलिए देर हो गई। पापा, चाहे तो आप ड्राइवर से पूछ सकते हैं, वह हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। मुझे कॉलेज ले जाने वाला ड्राइवर 25 साल का नौजवान लड़का था। पापा को उस ड्राइवर पर बहुत ही भरोसा था। मेरी मम्मी को गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। 10 साल की उम्र में ही मेरी मम्मी गुजर चुकी थी, लेकिन अब मेरी उम्र 19 साल हो चुकी थी। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम अनीता था, जिसका जिसका घर में कभी कदार चली जाया करती थी। अनीता का एक भाई था जिसका नाम सूरज था। वह कभी कभार अनीता को छोड़ने कॉलेज आ जाया करता था और हमसे भी बातें कर लिया करता था। बातों से लगता था कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन कभी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वह बहुत ही अच्छा लड़का था। मैं पापा के डर से उससे दूर ही रहती थी, लेकिन एक दिन पापा मेरे पीछे कॉलेज आए और मुझे सूरज से बात करते हुए देख लिया और मेरे हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाए और घर ले आए। उसी दिन से पापा मेरे कॉलेज जाना बंद कर दिया। उन्हें लगता था कि सूरज के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने लाख समझाने का कोशिश किया, पर पापा नहीं माने। गुस्से से कहने लगे, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें कितने प्यार से पाला है और हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, और तुम हो कि मेरे मुंह में काली पोत रही हो। पापा के यह बात ने मुझे अंदर से झंझोर कर रख दिया था। मेरे रोना धोना कुछ काम नहीं आया और मेरी पढ़ाई बीच में ही रोक दी गई, जबकि मेरा सूरज के साथ कोई रिश्ता नहीं था। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके वजह से पापा के सामने शर्मिंदा होना पड़े और पापा को मेरे लिए शर्मिंदा महसूस होना पड़े। एक दिन मेरे पापा के दोस्त प्रेम अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर थे, हमारे घर आए। आते ही उन्होंने मेरे पढ़ाई के बारे में पूछताछ करने लगे। मैंने रोते हुए उनसे सारी बातें बता दी। पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आया करते थे, इसलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी और मैं अपने दिल की सारी बातें कर लिया करती थी। तो उन्होंने समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बोलकर तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करा दूँगा। मुझे प्रेम अंकल की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा प्रेम ही अंकल की सारी बातें मानते थे। अंकल पापा से बात करने ही वाले थे कि इससे पहले मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ ले ली। एक दिन मैं गहरी नींद में सो रही थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए। तो मेरा मोबाइल की घंटी बज रही थी, तो पापा ने मेरा फ़ोन उठाया तो सूरज था। उसने मुझे पूछताछ करने के लिए फ़ोन किया था कि उसे पता चला था कि उसी वजह से मेरी पढ़ाई बंद कर दी गई है। यह बात मेरी सहेली से उसे पता चला था, तो उसे बुरा लगा और वह तुरंत ही फ़ोन करके जानना चाहता था, लेकिन पापा ने उस फ़ोन का गलत ही मतलब निकाल लिया। उस रात पापा मेरे फ़ोन छीन लिए और मुझे कमरे से निकलने भी मना कर दिया। अपने कमरे में ही चुपचाप रोती रहती और पड़ी रहती थी। तभी अचानक एक दिन पापा आते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की, पापा के साथ सोना शर्म की बात थी। मैंने कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। तो पापा गुस्सा में कहने लगे, रात के वक्त तुम्हारे कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? पापा की यह बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू आ गए और मैंने रोते हुए कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करो। पापा ने कहा, जितना करना था उतना किया, आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। इसके बाद मैं पापा के कमरे में ही सोया करती थी। ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए थे। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सर भारी हो गया है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा मेरी बिगड़ती हालत को देखे
तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपनी इज्जत की डर से ना तो मुझे डॉक्टर दिखाए और ना ही अस्पताल ले गए। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा गलती की ही नहीं थी। तभी पापा ने अपने दोस्त को फ़ोन करके बुला लिया और सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, तेरी बेटी से तो गलती हुई है, अब एक काम कर, उसका शादी रातों रात किसी से कर दे ताकि किसी को कुछ पता ना चले और तेरी इज्जत भी बनी रहे। तभी हमारा ड्राइवर रमेश ने चाय लेकर आया। तभी पापा ने उसे कहा, रमेश, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अगर तुम ये शादी करते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वाले को वो सभी चीज़ दूंगा जिनका उन्हें ज़रूरत है, और तुम्हें घर, पैसा, गाड़ी सभी दूंगा। तभी रमेश ने मेरी तरफ देखते हुए लड़खड़ाते हुए कहा, मैं मैडम से शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन पापा ने शादी के लिए उसे राज़ी कर ही लिया और उसी रात मेरी शादी रमेश के साथ हो गई। पापा ने एक फ्लैट दिया था जिसमें वह मुझे लेकर रहने लगा। मैं अलग कमरे में रहती थी और ज़रूरत की ही बातें उससे करती थी। मैं नौकर को कैसे अपना पति मान सकती थी, लेकिन रमेश बहुत ही अच्छा इंसान था। वह कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में कभी नहीं पूछता। 6 महीने के बाद मेरा जब बेटा पैदा हुआ तो उससे मैं नफ़रत करती थी, क्योंकि उसके वजह से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, तब रमेश मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। यह बच्चा किसका है मैं जानता हूँ, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करो कि आप किसी से नहीं बताओगी। तो मैं बताऊँगा, मुझे जानना था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तो रमेश की बातें सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। तो उसने कहा कि एक दिन मैडम, जब आपका सर में दर्द हो रहा था और मैं आपके लिए चाय बना रहा था, तभी प्रेम अंकल आए थे। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैडम के लिए चाय बना रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ काम से बाहर भेज दिया और आपके लिए खुद ही चाय बनाने लगे। तभी मुझे याद आया कि हाँ, एक दिन प्रेम अंकल मेरे लिए चाय लेकर आए थे, जिसे पीकर मैं सो गई या फिर बेहोश हो गई थी। और जब मैं मैडम सामान लेकर वापस आया तो मैंने देखा कि प्रेम अंकल आपके कमरे से निकल रहे थे, अपनी शर्ट का बटन लगाते हुए। यह बच्चा उन्हीं का है। मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि यह बात मेरे पापा को ज़रूर बताओगे। फिर उसने उसी वक्त पापा को फ़ोन करके वहाँ बुलाया और सारी बातें बताई। उसने कहा कि यह बात उस वक्त बताता तो कोई नौकर की बात पर यकीन नहीं करता, इसी डर से कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अब मैडम का दुख मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने सारी बात बता दी। यह बात सुनकर मेरे पापा मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।